friends, welcome back. The last part, final finale. किसका? Indian spy, dark reality, China, weapons, commando training and jail. बाकी के पीछे के 4 या 5 पार्ट्स हो चुके हैं, उनको देखने के बाद ही यही पार्ट देखना. हर पार्ट में कुछ ना कुछ अमेजिंग है. एक पार्ट में चाइना की ऐसी पोलें खोली गई, एक पार्ट में स्पाई की लाइफ क्या होती है वो खोली गई, पता नहीं क्या क्या जेल की लाइफ के पोल खोले गए. मतलब आप मेरे बोलना नहीं, मैं आप जब सुनोगे ना, मैं जैसे बता रही हूँ, मैं उस इंटेंसिटी से नहीं बता सकती कि आंखें जो है ना बाहर निकल आती हैं, ऐसे होगा. बहुत ही लाइफ टफ है, नो डाउट. माय गॉड, और क्या स्ट्रॉन्ग है, हीरोज ऑफ द कंट्री. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो निगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया, बिल्कुल तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ निगोशिएटर्स होना चाहिए जो स्पेशल निगोशिएशन के लिए ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए. मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था. अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी कि नहीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे. यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार. मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार. अब वहां तो उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर. अब मैं क्या करूं, है ना. तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको. और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था. मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, टारगेट मूव कर दिया. मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ. मैं पीछे की गाड़ी से निकला. तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या चल रहा है सर. और वो रुकते नहीं है. नहीं सर, एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी. उसी टाइम गाड़ी क्या होता चला. है पीपी के लिए क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता. अच्छा. और बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेड प्लस है ना, जेड प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर. क्या बात नहीं, बिल्कुल. उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको. उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते. मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात. फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल. मैं भी नहीं बैठूंगी. ठीक है. और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आपने वाला रुकना भी अलाउड नहीं होता. नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से. तो फॉर एग्जांपल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया बोल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते. नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जांपल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर. क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा है कि भी जाना चाहिए. मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे. फिर तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे बिल्कुल फॉलो करना. आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है. जाना कैसे, कब जाना है, कितने कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब ये डिसाइड करेंगे. एनएसजी करेगी डिसाइड. और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालो. वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा. एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके. मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए. सर एक्चुअली छोटा राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से. जब मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे. तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था. तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया. सोचा एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है, ये देखो ये है करप्शन, मैसेज आ रखा है करके. मैंने बताऊँ तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना. तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, तो गए, है ना. ठीक है. तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया. मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है. मैंने कहा जिंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस. मैंने कहा उनको ये बोलना
कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। उसके उसका बाद कभी कोई नहीं आया सर, नहीं आया, क्यों? कभी भी नहीं है। कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो। बाप रे। मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? बहुत होगा, देखो, देखना। पॉलिटिक्स Intertwined। दोनों एक दूसरे से हैं सर, देखा, दोनों को एक दूसरे की intertwined जरूरत होंगे। पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। ओह, क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम ओह, रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो, तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, राइट? इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट? इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शायद शूट आउट कर दिया था, राइट? और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये जो लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी नहीं है एसपीजी में। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। क्या करता है? एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नजर होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नजर होती है, किससे बात करता है फोन, इसके इसरो, डीआरडीओ वालों, साइंटिस्ट के साथ भी यही होना चाहिए, हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी में ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है। तो हमारे साइंटिस्ट को भी यही करना चाहिए, उनको भी ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल के लिए कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा वो। कांग्रेस इतना लंबा रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको कि ये कांग्रेस में एक नेता है, छूट बुई है क्यों नहीं, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। वाह, तो फिर इतना तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड, पर तो भी 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं होती तो नहीं, सर्वेलेंस है कंटिन्यू, हर मूवमेंट पर कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। पर जैसे तो नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से, उन्होंने नहीं चेंज किया। एंड सेम बिल्कुल सेम उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी, राइट? हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल उनके साथ भी यही हुआ। सेम जैसे उसको भी बता, उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। वो मैंने किसी 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था, आरएनडब्ल्यू ने मना कर दिया था थ्रेट है करके, नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। अच्छा, मेरे को लास्ट जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कि कुछ एक नाम आया कि एक्चुअली आपका लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया गया। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, है ना, लीमा के नाम से कोड है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एक जगह पर, चाहे बांग्लादेश रहे हो, है ना सर, चाहे श्रीलंका रहा हो, है ना, चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, तो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे कॉन्गो में हुआ हो, तो उस इंसिडेंट्स के नाम को इनडायरेक्ट तरीके से मेरे साथ जोड़ा गया था करके। अच्छा, ठीक है, तो लीमा जबरदस्ती जोड़ा गया कि नहीं क्या? लीमा मेरा कोड ही है,
कोड नेम लीमा। कोड लीमा है और लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ, तो वो ही कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये किलिंग्स, जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स मैंने करी हैं अपने पर्सनल उसके लिए। ओके, पर्सनल के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। पर्सनल क्या एजेंडा होगा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो एक इनोसेंट आदमी हूँ, मैंने गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में, इतना बड़ा टारगेट ही नहीं है सर। नॉर्मल है, देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा मतलब रीजन क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो एक छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीजें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हजारों कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, ठीक है। आप आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कैनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर? कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो US ने ही दिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? जैसे मेरा सिंपल केस समझना, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में, तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए, लोगों ने किल कर दिया, उनके वीडियोस भी बाहर आ गए, और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम आए, और उन्होंने बड़ी, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला भी, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। तो वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, राइट? देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कुछ एक लोगों को पैसा देता है, कोई बिजनेस टाइकून उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे एनिमी को खत्म कर दे। वो एक लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर, ये लोकल लेवल पर हो गया। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लोगों को बोलता है एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, और एक अपने, और इन सब की क्या प्राइस होती होगी? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हो 2-3 लाख रुपए सर, 2-3 लाख रुपए में बस। हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है, उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना, वो 2 लाख रुपए के लिए किसी को भी मारता, तो इतना ही समझ उसमें होती है, 2 लाख के लिए थोड़ा करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, आप एक न्यूज सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते थे, मार देते थे। क्या लिफ्ट मांगते थे और पैसों के लिए मार देते थे, ठीक है बस। और एक दिन पता है क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले, 11 रुपए मार दिया 11 के लिए, बताओ। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम स्पेंड किया आपने और इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आगे जो आपने जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि किस तरीके से एक स्पेशल सर्विस के लिए हमारे इंडिया से लोग तैयार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से लोगों को यहाँ फंसाया जाता है या काम किया जाता है और क्या क्या दुनिया में हो रहा है। सो थैंक यू सो मच ये सब ओपनली शेयर करने के लिए। थैंक्स सर, बिल्कुल थैंक। अमेजिंग यार, सुन के मैं तो कहती हूँ अगर किसी को इस टाइप की लाइफ में थोड़ा सा भी एडवेंचरस लग रहा है, आप इतनी सारी मूवीज देखते हैं, मूवीज में यही थीम रहती है कि स्पाई की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मगर उन्हें ये अच्छा बताया कि कितने सारे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो थोड़े पैसे के लिए भी मार देते हैं, लाख रुपए के लिए ये काम कर देंगे। मैं तो ये सुन के ऑफ कोर्स वो मारते हैं, करोड़ लेते होंगे, 2-4 किलिंग करते हैं, 4 उसके बाद उनको कोई किल करते हैं, तो मतलब पूरा वो जितनी भी चीज़ है वो नेगेटिव्स है। और वो कह रहे हैं इतना दिमाग ही नहीं होने राइट रॉन्ग का डिफरेंशिएट नहीं का। वो कह तो रहे हैं कि हाईवे पे बस चोरी करने के लिए लोगों को लिफ्ट के बहाने से रोकते हैं, उसके बाद उनसे पैसा लेते हैं और उनको मार देते हैं। एक को मार दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ 11 रुपए थे।
ऐसे भी लोग हैं, तो क्या क्या क्योंकि जो भी अगर आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा। पॉइंट ये है कि चाहे उसका 11 हो, मगर आपने अपना शक्ल दिखा दी, उसको पता चल गया, पहचान में आ गए, तो बुद्धू था क्या, मुंह पे मास्क नहीं पहन सकता था? I don't know, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, इतने गंदे हैं, मतलब उनके लिए एक इंसान की कीमत ही कुछ नहीं, कि उनको लगता है जैसे ये कोई गेम चल रही है उनके लिए, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो तो वही बोल रहे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जो सेंसलेस किलिंग कर रहे हैं। मगर उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दिया कि अगर कोई बंदा यूक्रेन के लिए लड़ रहा है तो अपने देश के लिए लड़ रहा है, right? जबकि पैसा यूएस से आ रहा है, बट वो इंसान जो है लड़ रहा है अपने देश के लिए, और दूसरे लोग हैं जो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को मार रहे हैं। पर मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, जो सुन के, एक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई गद्दार देश के बाहर, जिसको हमने जैसे एक उन्होंने कहानी बताई कि भैया, कहानी नहीं रियलिटी, कि उसको पूरा सेटअप करके दिया था कि कल को अगर हमें इस देश के अंदर अपने एजेंट्स भेजने हो या कोई मिशन करना हो, तो उसको सेटअप करके दिया हुआ था। वो घटिया इतना आदमी, उसने जो लोगों को हमारे अपने देश से हमने भेजे एजेंट्स, उनको खत्म करा दिया। तो इनका एक एम मतलब वो होता है कि ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को जिंदा छोड़ना नहीं, मतलब चाहे कितना भी लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उस मिशन के लिए उसको खत्म करना ही करना है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्लानिंग लगती है, बहुत इंटेलिजेंस गैदर होती है, हर एक से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर जाके कुछ होता है। और इनसे भी पता चला है कि भैया हमारे पीएम जो आज के हैं, दैट इज द बेस्ट पीएम फॉर आवर कंट्री। चाइना तक उससे घबरा रहा है कि भैया ये पीएम इंडिया को आगे ले जाएगा, ये चाइना के लिए थ्रेट है। कौन है वो पीएम? पीएम मोदी। तो भैया वोट कर दो, करो, मेजॉरिटी से करो। इतनी अच्छी ये पीएम मिले हैं तो कुछ तो सोचो अपने देश के लिए यार। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। व्हाट अ हीरो, वाओ, व्हाट अ लाइफ, वाओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।